आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी कैबिनेट में मतलब सादा कैबिनेट हो या फिर गेमिंग सिस्टम हो, आप उसके अंदर मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें एसएसडी और रैम कैसे लगाते हैं, वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए आप ये वीडियो को पूरा देखना। आज हमने लिया है जो इसमें एसएमपीएस तो हमने ऑलरेडी लगा दिया है, वो 750 एसएमपीएस है और ज़ेब्रोनिक्स इसकी कैबिनेट है। उसके लिए यहाँ पर 4 पिन का जो केबल होता है वो ऑलरेडी निकालना होता है। अगर आप नहीं निकालोगे और मदरबोर्ड लगा दोगे तो आपको बहुत तकलीफ़ देगी। उसके बाद यहाँ पर जो पेपर होता है, मैं यहाँ पेपर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि पेपर लगाने के बाद पेपर नहीं लगाऊंगा तो मदरबोर्ड और कैबिनेट दोनों एक दूसरे से टच होंगे और यहाँ पर अगर वोल्टेज हाई होंगे तो डैमेज होने का चांसेस रहता है। आप जैसा मदरबोर्ड में देख रहे हो, मैंने कैबिनेट में ऑलरेडी पट्टी लगा दी है, इसलिए यहाँ पर आपको पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमने इसलिए पट्टी भी नहीं लगाई है। आपको कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड कुछ इस तरीके से रखना है और उसको प्रॉपर फिट कर देना है। फिट करने के बाद यहाँ पर मैं पहले जो 4 स्क्रू होते हैं वो 4 स्क्रू मार दूंगा, लेकिन ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है इसलिए यहाँ पर 6 से 7 स्क्रू आते हैं और वो धीरे धीरे एक एक स्क्रू आराम से मार देंगे। यहाँ पर जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि यहाँ पर स्क्रू लगने में भी कुछ टाइम लग रहा है, और टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें सब अलग अलग होता है इसलिए। और यहाँ पर मैंने एक के बाद एक करके सारे स्क्रू मार देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपको कोई भी स्क्रू वगैरह मारते हुए जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपका जो मदरबोर्ड होता है वो डैमेज होने का चांसेस रहता है और फिर आपको नया का नया मदरबोर्ड कंपनी में जाकर रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा और फिर आपका यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए आप धीरे धीरे इसमें स्क्रू मारने हैं। स्क्रू मारने के बाद मैं यहाँ पर उसके बाद आप जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर धीरे धीरे चारों स्क्रू मार देता हूँ। और ये जो यहाँ पर एसएसडी कार्ड का स्लॉट है वो भी है और यहाँ पर स्क्रू भी मैंने मार दिए हैं। उसके बाद मैं कैबिनेट खड़ा करूँगा। खड़ा करने के बाद यहाँ पर जैसा आप बैक साइड में देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारी केबल निकली हुई हैं और सब केबल को ध्यान रखते हुए आपको आराम से सब केबल मैनेजमेंट करना है। अगर आप जल्दबाजी भी करोगे तो शायद ये केबल भी एक दूसरे से निकल जाएँ और फिर आपको कैबिनेट भी रिप्लेसमेंट में देना पड़े। उसके लिए मैंने यहाँ पर सारी केबल पहले ही अलग अलग कर दी हैं और मदरबोर्ड में मैं देखते हुए कि कौन सा केबल कहाँ लगेगा वो मैं यहाँ पर एक एक केबल आराम से निकालूंगा। जैसा कि मैं यहाँ पर एक एक केबल चेक कर रहा हूँ कि कौन सा केबल कहाँ लगेगा। मैंने यूएसबी का यहाँ 3.0 केबल ले लिया है। केबल लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको आगे निकाल दूँगा और ये जो केबल होता है ये शायद ऑडियो केबल है। ऑडियो केबल भी मैं जगह देख के और प्रॉपर तरीके से फ्रंट साइड में निकाल दूँगा ताकि मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ़ ना हो। मैंने ये केबल लिया है और फ्रंट साइड में धीरे धीरे मैंने ये केबल भी निकाल दिया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर केबल लगाते हुए केबल भी अट रही है, इसलिए मैं इसको प्रॉपर तरीके से वापस निकाल के और फिर लगाऊंगा। ये जो केबल इसके अंदर अड़ रही थी वो मैंने साइड में कर दी है। साइड में करने के बाद फिर एक दूसरी भी केबल मैंने ली, वो ऑडियो केबल है। ऑडियो केबल मैंने उसको भी प्रॉपर जगह देखते हुए उसको भी मैंने यहाँ पर अंदर लगा दिया है। अपने मदरबोर्ड में बाद में इंस्टॉल करेंगे केबल। उसके बाद यहाँ पर जैसा आप स्क्रीन पर देखोगे कि और भी बहुत सारे केबल होते हैं। ये जो केबल है वो HDD केबल है, LED केबल है और रीसेट केबल है, पावर केबल है। ये मेन केबल होते हैं, उसका आपको खास करके ध्यान रखना है। और ये एकदम नरम केबल होते हैं, अगर आप इसको जल्दी से खींचोगे तो ये केबल कैबिनेट के अंदर से निकल जाएंगी और यहाँ पर आपका कैबिनेट फिर चालू भी नहीं होगा और फिर आपको कुछ सेटिंग करके या फिर नया कैबिनेट ही लगाना पड़ेगा। इसलिए आराम से अपना काम करें। उसके बाद यहाँ पर और भी केबल हैं, ये जो साटा केबल हैं और क्या बोलते हैं SMPS की भी और बहुत सारी केबल हैं वो हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कैबिनेट शांति से टेबल पर रख दिया है और एक से केबल मैं देखते हुए पढ़ते हुए प्रॉपर तरीके से केबल लगाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने USB 3.0 का जो ब्लू कलर केबल होता है वो लगा दिया है। उसके बाद जो LED केबल है, पावर केबल है और रीसेट बटन और पावर बटन, ये बहुत सारे बटन होते हैं, केबल होती हैं, सब में अलग अलग लिखा हुआ होता है। मैं यहाँ पर सारी केबल एक एक करके लगा दूंगा और मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, नहीं तो कोई भी पिन डैमेज हो जाएगी और शायद मेरे उंगली को भी डैमेज कर दे, इसलिए। और ये जो केबल है ये ऑडियो केबल है। ऑडियो केबल ही मैं प्रॉपर तरीके से लगा दूंगा। उसके बाद आता है USB केबल, फ्रंट USB। मैं यहाँ पर फ्रंट USB भी इंस्टॉल कर दिया है प्रॉपर तरीके से। इंस्टॉल करने के बाद आप ये देख सकते हो कि ये जो 4 पिन का SMPS का केबल है, मैं इसको यहाँ से धीरे करके आराम से निकाल दूँगा और निकालने के बाद मैं यहाँ पर इसको लगाने का ट्राई करूँगा। लेकिन केबल मैंने बहुत ही कम निकाला है, इसलिए यहाँ पर मुझे लगाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। और मैं इसको कुछ प्रॉपर सेट करते हुए इसको मैं
पूरा का पूरा केबल लगा दूंगा। और मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, अगर जल्दबाजी करूंगा तो मुझे मेरा एसएमपीएस का केबल खिंच जाएगा और डैमेज हो जाएगा। उसके बाद जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है। और आपको इसी तरीके से अगर और भी वीडियो चाहिए तो बिरजू इन्फो से इसको लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। हमने इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, फेसबुक पे भी पेज है और यूट्यूब चैनल पे भी हमारा चैनल है और यूट्यूब पे भी, और वहाँ पर बहुत सारे हम वीडियो बनाते हैं। और ऐसी लॉन्ग वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि मुझे ये केबल लगाने में बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। उसके बाद यहाँ मैं जल्दी ये केबल लगा देता हूँ और यहाँ सेट कर देता हूँ। और आपको ध्यान रहे कि ये जो अपने प्रोसेसर के ऊपर फ़ैन लगाया है उसका फ़ैन हमेशा फ्रंट साइड में होना उसका जो फ्रंट साइड में उसका मुंह होना चाहिए। हाँ, फ्रंट साइड में होना चाहिए ताकि यहाँ गर्म हवा बाहर निकलती रहे और बैक साइड से ठंडी हवा आती रहे। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप केबल देख रहे हो कि केबल मैंने धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर ये केबल इंस्टॉल कर दूँगा। और इंस्टॉल करने के लिए मैंने काफ़ी सारा टाइम लिया है और अपना टाइम मैं और वेस्ट नहीं करना चाहता। इसके लिए ये केबल मैं जल्दी से जल्दी यहाँ लगाने का ट्राई करूँगा। और ये केबल जैसे ही लग जाएगी मैं यहाँ दूसरी भी केबल लगाऊँगा। ये जो फ़ैन की केबल है वो भी मैंने प्रॉपर तरीके से लगा दी है। उसके बाद मैं कैबिनेट को खड़ा करता हूँ। खड़ा करने के बाद मैं चेक करूँगा कि और भी अगर कोई केबल बाकी है तो मैं उस केबल को भी लगाने का ट्राई करूँगा। यहाँ पर मेरे हाथ में आई है पावर केबल है, साटा केबल है और एसएमपीएस का भी केबल है। मैं एसएमपीएस का यहाँ पर 24 पिन का जो केबल होता है वो लगाने का ट्राई करूँगा। और ये केबल मैं पॉसिबल हो तो मैं फ्रंट साइड में पीछे से मैं आगे की तरफ ले लूँगा और इसको ज़्यादा नहीं खींचूँगा, नहीं तो मेरा केबल यहाँ डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसको मैं धीरे से यहाँ ये हर कैबिनेट के अंदर मोस्ट ऑफ जगह दी हुई होती है कि कोई भी केबल कैसे निकालनी है। ये जो है मैं केबल यहाँ से प्रॉपर तरीके से एक बार निकाल देता हूँ और निकालने के बाद मैं यहाँ लगा दी है। लगाने के बाद मैं और भी चेक करता हूँ कि कोई और केबल बाकी तो नहीं है या फिर कोई चीज़। यहाँ पर जो एसएसडी कार्ड का होता है, एसएसडी कार्ड मेरी लगाना रह गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से एक 512 GB की एसएसडी ली है जो कोर्सै की है। वो एसएसडी सॉरी ये रैम है, मैंने रैम ली हुई है। मैं यहाँ पर रैम भी नहीं लगाई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ रैम कैसे लगानी है। ये DDR5 की रैम है जो मैं कुछ आराम से खोलूँगा और जल्दबाजी नहीं करूँगा। ये रैम मैंने ये बॉक्स के अंदर से निकाल दी। निकालने के बाद मैं ये रैम कुछ इस तरीके से उठाऊँगा और प्यार से इसको मैं शांति से बाहर निकालूँगा। निकालने के बाद मैं चेक करूँगा कि ये रैम का स्लॉट किस साइड है और किस साइड नहीं है। मुझे यहाँ ये रैम का स्लॉट बंद था इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया है। और ये केबल भी बीच में आ रहा था, नड़ रहा था, उसको मैंने साइड में ले लिया है। साइड में लेने के बाद मैं इसको यहाँ से प्रॉपर तरीके से फिट कर दूँगा और इंस्टॉल कर दूँगा। और रैम हमेशा इंस्टॉल करते हुए कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर जल्दबाजी करोगे तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर ये फ़ैन का जो केबल होता है, CPU फ़ैन का केबल, वो भी मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर दूँगा। इंस्टॉल करने के बाद हमने रैम भी लगा दी है, फ़ैन भी लगा दिया है। हम चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी अपना डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर डिस्प्ले चेक नहीं करना है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर डिस्प्ले आ ही जाएगा। उसके लिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो कि और भी कुछ थोड़ी केबल लगाना बाकी है और मैं आगे की तरफ से सारे केबल पीछे की तरफ खींच लूँगा ताकि आगे कोई भी ज़्यादा केबल दिखाई ना दें और सब आगे से केबल टाइट हो जाएं। मैंने ये केबल पीछे की तरफ खींच लिए और भी मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि कोई और केबल बाकी हो तो मैं उसे भी प्रॉपर कर देता हूँ। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैं एक एक करके सारी केबल खींच रहा हूँ, ना कि मैं एक साथ सारी केबल खींच रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करूँगा और धीरे धीरे करके सारा केबल मैनेजमेंट अपना कर लूँगा। करने के बाद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये जो केबल है इसमें CPU का पावर केबल भी एक आता है, वो भी मैं लगा दूँगा और हार्ड ड्राइव का भी एक केबल आता है, वो भी लगा दूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक केबल आया है, वो SMPS का ये जो साटा का केबल है, साटा का केबल ही मैं चेक करते हुए उसको वहाँ से फिट कर दूँगा। और पहले चेक करना है हमको कि कैबिनेट में हार्ड डिस्क या SSD आपको किस तरफ लगानी है, उसी तरफ आपको ये केबल निकालना है। अगर आप आगे पीछे निकालोगे तो शायद आपको फिर से केबल निकाल के वापस लगानी पड़े। उसके लिए फिर मैंने उसके बाद CPU का पावर केबल लिया हुआ है जिससे अब CPU के सारे फ़ैन वगैरह चालू होते हैं। उसके बाद जैसा मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर ये केबल जो होता है CPU का वो भी लगा दिया है और CPU को यहाँ पर लिटा दिया है। और मैं यहाँ पर अपना पहले डिस्प्ले चेक करूँगा कि डिस्प्ले आया कि नहीं आया है। उसके बाद मैं यहाँ पर पहले चेक करता हूँ कि सारा मैंने केबल मैनेजमेंट कर लिया है और भी कुछ बाकी तो नहीं है।
लेकिन मुझे यहाँ पर SSD बाकी लगी, इसलिए मैं ये SSD का स्क्रू प्रॉपर तरीके से निकाल दूँगा, जल्दबाजी नहीं करूँगा। ये स्क्रू बहुत ज़्यादा टाइट है, इसलिए खुलने में बहुत टाइम ले रहा है। और यहाँ पर मैं धीरे धीरे कर करके ये स्क्रू खोल दूँगा और यहाँ पर मैं SSD लगाने का ट्राई करूँगा। आप चाहे तो यहाँ पर कितने TB की भी SSD यूज़ कर सकते हैं, 1 TB 2 TB। और ध्यान रहे ये जो पतला छोटा केबल होता है उसके अंदर हमेशा M.2 या NVMe SSD ही लगती है। और हमें SSD पे लगाने के लिए यहाँ पर एक ऊपर कवर भी दिया गया है, वो जो सेफ्टी कवर है, जिसमें हमें कोई SSD हमारी डैमेज ना हो, इसके लिए ये कवर दिया हुआ है। और मैं यहाँ पर SSD जो मैंने क्रूशियल की 500 GB की NVMe ली हुई है, सॉरी जहाँ SATA SSD है, वो मैं चेक कर लेता हूँ SATA SSD लगा के। पर मैंने यहाँ गलत SSD ले ली, क्योंकि मुझे NVMe SSD लगानी थी। फिर मैंने क्रूशियल की 512 की SSD ले ली और मैं यहाँ धीरे से इस पर कट लगा के SSD बाहर निकालूँगा और मैं SSD इसके अंदर लगाने का ट्राई करूँगा। यहाँ पर SSD मैंने बॉक्स के अंदर से, इसकी पैकिंग सेम ही होती है, खाली साइज़ का डिफरेंस होता है। यहाँ पर वो भी SSD SATA भी सेम तरीके से पैकिंग थी। मैं यहाँ SSD खोल दी है और मुझे ये SSD कहीं भी ज़्यादा छूनी नहीं है। इसके फ्रंट साइड से अगर आप ज़्यादा SSD छूओगे तो यहाँ पर SSD आपके CPU में डिटेक्ट नहीं होगी और उसका आपको क्लीन करके वापस लगाना पड़ेगा। ये SSD मैंने यहाँ पर लगाने का ट्राई करूँगा और मैं इसको आराम से लगाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करूँगा मैं। उसके बाद मैं इसको यहाँ ऐसे दबा दिया। दबाने के बाद इसके ऊपर एक लिक्विड आता है या फिर एक डबल टैप आती है जिससे चिपकता है। ये जो कवर होता है SSD का, इसके ऊपर भी डबल टैप आता है जिससे SSD टिकी रहती है। यहाँ पर मैंने इसको SSD में स्क्रू मार दिया है और इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर दिया है। इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ और भी चेक करूँगा कई सारी चीज़ें, जैसे कि मेरा CPU में ये फ़ैन या फिर कोई केबल, SSD या रैम कुछ लगाना बाकी तो नहीं है, या फिर सब प्रॉपर तरीके से लगाया है। या कुछ ऐसा चेक करूँगा कि कुछ मदरबोर्ड में नहीं छू रहा है। मैं यहाँ पर शुरुआत में पेपर लगाया था, वो पेपर आपको चारों तरफ से मदरबोर्ड के हिसाब से फाड़ देना है और आपका मदरबोर्ड एकदम क्लीन कर देना है, क्योंकि ये SMPS के ऊपर से क्या बोलते हैं कहाँ से लगता है, मतलब कैबिनेट के ऊपर से कहाँ से लगता है। और यहाँ पर ये पेपर अंदर दिखेगा, इसलिए ये अपने चेक कर लेते हैं कि सारा केबल प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा है। केबल चेक करने के बाद यहाँ पर हम डिस्प्ले चेक करेंगे और फिर धीरे धीरे हम अपना काम आगे करेंगे। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिरजू इन्फोसिस को फॉलो ज़रूर करें। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ये फ़ैन प्रॉपर लगा दिया है, लाइट भी आ गई है। अब मैं इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, वो मैं आगे चेक करूँगा और आपको आगे वाली वीडियो में बताऊँगा। इसके लिए अब मिलते हैं नई यूनिक वीडियो के साथ में। थैंक यू।